CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के बैनर तले भगवान वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना की जा रही है और इसको लेकर के फेडरेशन ने एक कमेटी का गठन किया है जिसका चेयरमैन किरण बालाजी हैं और प्रधान यानी अध्यक्ष विवेक हंस गर्चा है। किस तरह की तैयारी चल रही है और इसको लेकर के दिन तिथि क्या तय हुआ है, इसी को लेकर के हम प्रधान विवेक हंस गर्चा से बात करेंगे कि पूजा की क्या तैयारी है भगवान वाल्मीकि जी को लेकर। देखिए, पहले तो हमने यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके एक बैठक किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अभी आगामी 29 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के मौके पर एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जो कि हमने चंडीगढ़ सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल सामने करने का निर्णय किया है। यह महायज्ञ जो सुबह 11 बजे आरंभ कर दिया जाएगा और उसके बाद में लंगर व्यवस्था की गई है, जिसकी शुरुआत दोपहर 2 बजे से कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस पूजा अर्चना में जो पूजा कराने के लिए आएंगे वो कौन लोग होंगे जो आएंगे? देखिए, वो अलग अलग देश के हमने गुरुकुलों में से, आश्रमों में से आचार्य लोगों को बुलाया है, जो कि यज्ञ हमारा संपूर्ण करेंगे, क्योंकि यज्ञ व्यवस्था हमारे भारतीय संस्कृति में शुरू से चली आ रही है। अगर मैं बात करूं सतयुग से ही यज्ञ प्रथा चली आ रही है। भगवान वाल्मीकि जी भी यज्ञ प्रथा का समर्थन करते थे और उन्होंने खुद कई लोगों के जो यज्ञ है संपूर्ण करवाए। सतयुग के बाद में द्वापर युग आना था। द्वापर युग के आने से पहले त्रेता आया, क्योंकि त्रेता में महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने पांडवों का यज्ञ संपूर्ण करवा के युग पलटा था और उसके बाद द्वापर में उन्होंने सीता मैया को अपने कुटिया में शरण दी थी, जहां पे भगवान लवकुश जी की परवरिश भी की गई थी। तो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी तीनों युगों में आए। यह सिर्फ वाल्मीकि समुदाय के भगवान नहीं है, ये सृष्टिकर्ता है, सबके भगवान है। मैं सारे ट्राई सिटी को, सारे चंडीगढ़ के वाल्मीकि समाज को, सभी संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और समाज के जो माननीय गण हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर के और अपने साथियों को लेकर के पहुंचे, ताकि हम भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के मौके पर महायज्ञ को संपूर्ण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके। गर्चा जी से एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से भगवान वाल्मीकि जी को एक समाज के लिए ही अलग कर दिया गया है, ऐसा लगता है जो आप पूजा अर्चना करवा रहे हैं, क्या उसमें सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी संगठन के लोग भी आएंगे? सबको बुला रहे हैं? जी, मैं वाल्मीकि समुदाय के सभी संगठनों से, ट्राई सिटी के सभी संगठन के अध्यक्षों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने पारिवारिक सदस्यों और अपने कार्यकर्ताओं के साथ महायज्ञ में पहुंचे। और इसके अलावा जो अन्य धार्मिक संगठन भी है, मैं उनसे भी अपील करूंगा। बाकी भगवान वाल्मीकि जी की बात रही, वो पर्टिकुलर सिर्फ वाल्मीकि समाज के नहीं है, वो अन्य समाज के भी हैं, क्योंकि जो दलित है उनको हिंदू का दर्जा दिया गया है। अगर हिंदू का दर्जा दिया गया है तो मैं सनातन धर्मियों से भी अपील करूंगा कि भगवान श्री राम और सनातन धर्म मंदिरों में भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाए, क्योंकि जिन्होंने रामचंद्र जी के आने से 1600 ईस्वी पूर्व उनके जीवन का वर्णन कर योग विशिष्ट रामायण को लिख दिया था, उनके आने से 1600 ईस्वी पूर्व। तो ऐसे भगवान का पूजा पाठ और अपना अर्चना करना हर एक समुदाय का एक कर्तव्य बनता है। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छी बात है कि आपने सभी धर्म के, सभी संगठन के, सभी समाज के यानी सर्व समाज के लोगों को आपने इस पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि मंदिरों में
जितने भी मंदिर हैं हिंदू समाज के, जी उसमें वाल्मीकि जी की मूर्तियां लगाई जाए, उनकी पूजा पाठ पूजा अर्चना की जाए, जी क्योंकि उनकी देन बहुत बहुत बड़ी देन है जी इस समाज को। अब हम बात करेंगे किरण बालाजी से। किस तरह की किरण बालाजी, आप चेयरमैन हैं इस कमेटी के, किस तरह की बातचीत आपस में हुई और फिर ये फैसला लिया आपने? सर, ये यूटी सबॉर्डिनेट एसेस फेडरेशन की हमारी मीटिंग जो बैठी है, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि वाल्मीकि शोभा यात्रा ना निकाल के एक हवन किया जाए, जो कि पिछले साल भी हम लोगों ने किया था और काफी मात्रा में वहाँ हमारे समाज से, अन्य समाज से सभी लोग, सभी संगठनों के लोग पहुंचे थे। हम इस बार भी उम्मीद करते हैं, सभी से अपील करते हैं कि सभी वहां पर पहुंचे और वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और लंगर ग्रहण करके जाएं। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिलाकर के एक ही जगह पूजा अर्चना करने से क्या होगा कि जिस तरह से शोभा यात्रा से लोगों को कई बार दिक्कतें आती हैं, और एक जगह हम अगर बैठ के पूजा अर्चना करते हैं या यज्ञ करते हैं या महायज्ञ करते हैं, ऐसे में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि बहुत अच्छी पहल है कि ताकि किसी को परेशानी भी ना हो और सभी सर्व समाज एक साथ एकजुट होकर हम पूजा अर्चना कर सकें। धन्यवाद आप दोनों का। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।